आबद था बहुत बड़ा परहेजगार मुतक्की सरसरा सजदे करने वाला। उसका सारा कबीला घर बार उसके एक जंगलियों ने हमला कर दिया, सबको कत्ल कर दिया। वो अकेला रह गया, तन्हा एक गार में उसने पनाह ले ली। वहाँ अल्लाह की वो इबादत करने लगा। जब वो अल्लाह की इबादत करने लगा तो उसने एक दिन अल्लाह से रात की आखिरी पैर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे तेरी इबादत में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा सुरूर आता है, तो मेरी ज़िंदगी 100 साल से बढ़ा दे, मैं सारी ज़िंदगी तेरी इबादत करूँगा। वो इबादत करता रहा, सो गया। ख्वाब में उसको एक अजनबी शख्स उससे ख्वाब में आके बताता है, उसको मिलता है कि तेरी उम्र अल्लाह ताला ने 100 साल से बढ़ा दी है। वो बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनता है, मैं अल्लाह के करीब हूँ। इस तरह उसकी इबादत करते करते 200 साल के करीब पहुँचने लगा। फिर उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र बहुत तवील फरमा दे, 300 साल से बढ़ा दे, मैं सारी ज़िंदगी अपनी तेरी बात में गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी इस तरह फिर ख्वाब आया, उसकी 300 साल से बढ़ गई। फिर कुछ दिन गुजरे, जब वो 300 साल के करीब बनने लगा, फिर उसने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह पाक बारी ताला परवरदिगार मेरी उम्र 400 साल से बढ़ा दे, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तेरी बात करता हूँ। फिर उसको इसी तरह हुआ, उसकी उम्र 400 साल क्रॉस कर दी। फिर जब 500 साल के करीब आया, फिर उसको पता चल चुका था। फिर उसको इसी तरह ही ख्वाब आया। जब ख्वाब आया तो ख्वाब में उसने पूछ लिया कि अल्लाह के नेक बंदे, आप 4 दफ़ा मेरे ख्वाब में आए हैं, मुझे आप जो बिशारत देते हैं वो पूरी हो जाती है, अभी तो आप मुझे बता दें कि आप कौन हैं। आगे से वो मुस्कुराए, वो कहने लगे, मैं खिज़र हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। जो अल्लाह से दुआ करता है ना, वो तेरी दुआ बारगाह इलाही तक पहुँच जाती है। तो अब तेरी उम्र जो है वो 500 साल है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। उसने कहा, मुझे इतनी बहुत है, मैंने अल्लाह की बहुत बात कर ली है, मुझे और चाहिए भी नहीं है। खैर, उसकी मौत करीब आ जाती है, उसका आखिरी वक्त आ जाता है, उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद अल्लाह पाक उसको जन्नत में मकाम अता फरमा देते हैं। जब वो जन्नत में होता है तो जन्नत में जाता है, जब देखता है तो बहुत बड़ा महल है, 70 हूरें, 70 मलाइका, 30 साल की यंग उम्र के यंग नौजवान उसकी ताबेदारी खिदमत में होते हैं, मशरूब दूध लेके फिर रहे होते हैं, बड़ी मौज मस्ती में होता है वो। लोग उससे पूछते हैं, तुमने ऐसी कौन सी नेकी की है जिस नेकी की बदले तुझे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाई, तो क्या दुनिया में करता रहा है? उसने कहा, मैंने अल्लाह से जो दुआ मांगता, अल्लाह मेरी दुआ पूरी करता था। अल्लाह से मैंने कहा था, अल्लाह मेरी उम्र 500 साल कर दे, अल्लाह ने मेरी उम्र 500 साल कर दी। लोगों ने कहा, यार तुम तो बहुत खुशकिस्मत आदमी है। अब उनसे बातें कर रहा था तो उसके मुंह से एक अल्फाज गलती का निकल गया। क्या निकल गया? वो हंसर कर गया। उसके मुंह से अल्फाज निकलना ये थे कि वो नाशुक्र हो गया। नाशुक्र अल्फाज क्या? वो कहने लगा कि मैंने इतनी अल्लाह की बात की 500 साल, तो अल्लाह ताला ने मेरा किसी से इस्तकबाल नहीं कराया, मेरे इस्तकबाल की जन्नत में मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। और अल्लाह ताला के पास वो जो उससे गुफ्तगू कर रहे थे वो फरिश्ते थे, वो उसकी शिकायत लिखते लगे, या बारी तल्ला तेरा बंदा ये शिकवा कर रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐसा करो, इसके पाँव में जंजीरें डालो, इसको खींच कर जहन्नम के दहाने ले जाओ, जन्नत से निकालो फ़ौरन इसको। जब फरिश्ते आए उन्होंने जंजीर डाली, पाँव खींचे, उसको खींच के ले जा रहे थे नीचे जहन्नम में, तो रोने लगा, कहने लगा, मेरा गुनाह किया, मेरी गलती किया, मैंने क्या किया। फरिश्तों ने कहा, हमें तो हुक्म है, हम तो हुक्म के ताबेदार है, पाबंद है, हमने तो हुक्म बजा लाना है, जो हुक्म हम मिला वो हमने करना है। अब इस चीज़ का हमें नहीं पता तूने क्या गलती की है, जन्नत से तुझे निकाला जा रहा है। जब वो जहन्नम की तरफ जा रहा था, जन्नत के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। कहने लगा, मैंने अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट करनी, दरख्वास्त करनी, मैंने अपनी गलती पूछनी, मेरी गलती क्या, बेशक फिर मुझे जहन्नम में ले जाना। उन्होंने कहा, ठीक है, हम बताते हैं जाके।
तेरा पैगाम देते हैं। उन्होंने जन्नत के दरोगों से कहा, ये बंदा कह रहा है मेरी आखिरी गलती, आखिरी ख्वाहिश अल्लाह ताला से मेरी ये बता दे, जो हुक्म हुआ फिर मुझे आप उसके मुताबिक सज़ा दे दें। उसकी वो जो अर्ज़ थी वो चली गई बारगाह इलाही में, फरिश्तों के हाथ गई। फरिश्तों ने अल्लाह ताला को बताया, जनाब जिब्राइल अमीन बारी ताला ये बंदा फरमा है। अब अल्लाह ने फिर फरिश्तों को कहा कि उसको ये जाके बताएं। वो पैगाम लेके वापस आ गए। अब वो क्या अल्लाह ने हुक्म दिया था, वो फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने कहा कि तेरे लिए हुक्म ये आया है कि तेरे पास ज़िंदगी कितनी थी। कहने लगा 500 साल। 500 साल ज़िंदगी थी जी, 500 साल। कहाँ रहा है? गार में रहा है। तुझे रिज़्क़ कौन देता रहा है? अल्लाह ताला। क्या खाता रहा है? हर तरह के फल फ्रूट मेवे जन्नत, वो जन्नत के खाने खाता है। कौन देता था? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने तेरी कितनी दुआएं कबूल की, कितनी दुआएं सुनी? उसने कहा हर दुआ सुनी अल्लाह ने। फिर उसका तुझे अल्लाह ताला ने बदला क्या दिया? जन्नत। अच्छा, अब तेरे पास 500 साल की इबादत है, उसके बदले तुझे जन्नत मिल गई। अब हमसे तो एक सौदा कर। क्या सौदा? तेरे पास इबादत है 500 साल की जी, 500 साल की। अब तूने इधर रहना है 500 साल इसी जगह पे, ना जन्नत में ना दोज़ख में। हम तुझे प्यास लगी है? उसने कहा लगी है प्यास, क्योंकि वो शदीद प्यासा था हुक्म रब्बी से। न ज़मीन थी न जन्नत थी, बीच में था वो, अर्जियत में था। उसको इतनी खींचा गया था, प्यास लग गई उसको। उसने कहा मुझे प्यास लगी। फरिश्तों ने कहा ठीक है, तुझे हम पानी का एक कतरा देंगे, लेकिन उसके बदले हम तेरे से 250 साल की इबादत लेंगे। देगा? सोचने लगा। उसने कहा ठीक है देता। उसने 250 साल की इबादत दे दी, कतरा पानी का दे दिया। जब एक कतरा पानी का दिया उसको, उसने कहा कि एक कतरे पानी से मेरी प्यास नहीं बुझी, मुझे और पानी चाहिए। फरिश्तों ने कहा ठीक है, तुझे और पानी दे देते हैं, एक कतरा मिलेगा। तो तेरे पास बाकी जो 250 साल की इबादत है वो दे दे तो ले ले। उसने कहा ठीक है दे दो मुझे। उसने कहा बात और कर ला, ज़िंदगी और मांग लूँगा, अल्लाह बड़ा रहमान है रहीम है, दे देगा मुझे। ठीक है दे दो। उसने उनको पानी पिला दिया। उसने 2 कतरे पिलाए पानी के। पानी के कतरे पीने के बाद फरिश्तों ने कहा चलो अब तेरी तैयारी हुई, अब तुझे अब जन्नत मिलेगी। उसने कहा यार बात तो सुन, मैंने अल्लाह से बात करनी, अल्लाह की मैं बात करना चाहता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अल्लाह से ज़िंदगी और लेना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे से नाराज़ है, वो तेरे से बात नहीं करेगा, ना तेरे से बात करेगा, ना ज़िंदगी देगा, ना वो हम कलाम होगा तेरे से, ना की तरह काम सुनेगा, ना देगा, कोई बात नहीं। उसने कहा मेरे पास इबादत है 500 साल की। उसने कहा 500 साल की इबादत तेरी पानी के 2 कतरों में ज़ाया होगी। वो तूने सौदा किया, वो चली गई, अब तेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने तुझे इतना सब कुछ दिया, एक गार में रहकर सब नेमतें दी, दूध, जन्नत का मनो सलवा, दूध, शहद, हर अल्लाह ताला ने तुझे हर चीज़ दी। तो तुझे 500 साल ज़िंदगी दी, उसके बदले अल्लाह ताला ने तुझे क्या दिया? फिर भी तो नाशुक्रा था। ये तुझे उसकी सज़ा है। हम कितने नाशुक्र हैं, अल्लाह ताला हमें कितनी नेमतें देता है, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, गाड़ियाँ, अच्छा सोते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, उसके बाद भी उस परवरदिगार को सजदा नहीं करते, उसको याद नहीं करते। हमारे पास इतना बड़ा दिन होता है, इतनी बड़ी रात होती है, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान घरों में पढ़े हुए हैं, लाख ऊपर इतनी मिट्टी लगी हुई है, नमाज नहीं पढ़ते, बैल हाथ में होता है, या दुनियादारी में मसरूफ़ होती है। ज़िंदगी तेरी कितनी है? 60 साल है, 70 साल है, 50 साल है। क्या तू करने दुनिया में आया? तेरा मकसद क्या था अल्लाह ताला को भेजने का? कभी सोचा, कभी गौर किया? 2 गज़ का तुझे कफन मिलेगा, 2 गज़ की तुझे कब्र मिलेगी, तेरे घर वाले, तेरे वारसन तेरे से हाथ से ये अंगूठी भी तेरे से उतार लेंगे, कि तुझे नहीं देंगे, वो तुझे नसीब नहीं होगी। जो परवरदिगार जन्नत से निकाल सकता है ना, दोज़ख में भेज सकता है। जो नाशुक्री करता है परवरदिगार की, तू तो रोज़ नाशुक्री करता है ना, शुक्र बंदे, तू किसे वहम गुमान में है? ये 2 टके के पीड़ों के पीछे लगा हुआ है, चंदा देता है, इनको पैसे देता है, इनसे सौदेबाजी करता है, पैसे दे के कुरान पढ़वाता है, पैसे दे के दुआएँ लेता है। जो सारी दिहाड़ी खज्जल ख्वार होते हैं, जो अल्लाह के करीब जिनको कलमा ही नहीं आता, 20 रुपये दे कहता है मेरे लिए दुआ कर देना, जन्नत मेरे हाथ अच्छे कर दे।
लाख लानत तेरी ऐसी सोच पर, लाख लानत बेनमाजी है, कुरान के मुनकर है, नमाज के मुनकर, ए रसूल के मुनकर, अहले बैत के मुनकर तेरी ज़िंदगी पर। जो बेनमाजी हैं, जो कुरान नहीं पढ़ते, जो मेरे अल्फाज मेरे जुमले उनके लिए हैं, जो अल्लाह को याद नहीं करते उनके लिए हैं। बाकी भाई सुनने वाले जो माशाल्लाह नमाजी हैं, तिलावत करते हैं, उनका सलाम, उनसे माज़रत करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि तमाम बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ों का अल्लाह पाक उनको नेक राह पर लगाए, नमाज और कुरान का पाबंद बनाए। हमारे अल्लाह को नबी। अस्सलाम वालेकुम या अली।